हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और वेबजी काउंसलिंग पर बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी भी आ रहे थे। भाई मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, देख लेना। बट इस वीडियो में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों के आ रहे थे और काउंसलिंग रिलेटेड सारे ओवरव्यू को एक बार फिर से लेने वाले हैं फटाफट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जितने क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं। उसके पहले सारे चीजों को एक बार फटाफट वापस समझ लें। ठीक है, तो भैया काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में जिसकी डेट अभी तक नहीं बताई गई है। बात है कि एक दो दिन में बता दी जाएगी, पर अभी तक डेट नहीं बताई गई है। पहला बात तो रजिस्ट्रेशन हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है। करना क्या होता है, पहले बेसिक डिटेल्स जो होते हैं ना अपने सारे भरने होते हैं। ये सारी चीजों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार कोई फिजिकल रिपोर्टिंग सेंटर नहीं है। कोविड-19 की वजह से हम लोग कहीं रिपोर्ट करने नहीं जाएंगे। हम लोग सारी चीजें घर बैठे ऑनलाइन पर अपलोड करने वाले हैं। जैसे सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगी, समझ में? रजिस्ट्रेशन में मतलब ये दो स्टेप मिला दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट का कोई भी वेरिफिकेशन, वो 10th की एडमिट कार्ड हो सकती है या कोई भी तरह से जिससे हम लोग वेरीफाई कर पाए अपना बर्थ डेट। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट, ये सबके लिए कंपलसरी है ये दो डॉक्यूमेंट। इसके बारे में मैं एक PDF वापस शेयर कर दे रहा हूँ नीचे, जो वेबजी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है भाई, जो कुछ दिन पहले ही अपलोड हुई थी, है ना। नोटिस में हम लोगों ने सारी चीज़ें डाल दी थी कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना एंड सो ऑन। तो इसका स्कैन्ड कॉपी ऑब्वियसली अपलोड होगा, है ना। ऑनलाइन है तो स्कैन्ड कॉपी अपलोड होगा। तो अब करना क्या है यहाँ पे, ये दो डॉक्यूमेंट के बाद अगर अपने कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेट्स से SC ST OBC, तो अपने को वो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, अब इस कैटेगरी सर्टिफिकेट में एक सवाल जो बच्चों के आ रहे हैं, भाई अगर कोई बच्चा OBC है और उसका OBC कैटेगरी UP से बना हुआ है, उत्तर प्रदेश से बना हुआ है, बिहार से बना हुआ है, झारखंड से बना हुआ है, उनके लिए ये OBC का सर्टिफिकेट कोई मतलब का नहीं है। बिकॉज यहाँ पे वेस्ट बंगाल के रेसिडेंशियल वाले OBC का सर्टिफिकेट जो होगा वही मायने रहेगा। ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट याद रखना, वेस्ट बंगाल से बने हुए OBC कैटेगरी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है। फिर नेक्स्ट ये सब करने के बाद जो आता है वो आता है चॉइस फिलिंग। ये सब पहला पेज आएगा, फिर दूसरा पेज आएगा, फिर थर्ड पेज आएगा चॉइस फिलिंग। तो जब चॉइस फिलिंग करोगे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों को वो चॉइस फिलिंग पर आ रहा है। तो चॉइस फिलिंग में क्या होता है बेटा कि हम लोग एक ऑर्डर में सारे कॉलेज को भरते हैं। मतलब अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। मेरे पास जादवपुर की CSE, जादवपुर की ECE, जादवपुर की इलेक्ट्रिकल, फिर IEM CS, IEM इलेक्ट्रिकल, ऐसे 8-10 स्ट्रीम हम लोग हाथ में ले लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने सोचें कि हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसे अपने फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या है, अगर वो नहीं मिला तो ये अच्छा आगे ले लेंगे, तो ये सेकंड नंबर पे रख दो इसको। अभी जो चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे प्लस माइनस का जगह होता है, हम लोग कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है चॉइस फिलिंग में कम से कम 20 कॉलेज डालो, मैंने बताया पीछे वीडियो में भी। बट मैं बोलता हूँ जितना हो पाए उतना डालो। ठीक है, लोग 100 120 130 चॉइसेस डालते हैं। मतलब हर एक कॉलेज का कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट कर लोगे, और TFW सीट या विदाउट TFW सीट। अब देखो बहुत सारे बच्चों के लिए TFW एप्लीकेबल है, बहुतों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं TFW पे थोड़ी देर में आ रहा हूँ बात करने में। ठीक है, TFW का मतलब सबको भी पता है, ट्यूशन फीस वेवर। इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई मैंने पीछे वीडियो में बताया है, जिन बच्चों की भाई घर की सैलरी अगर वो दिखा सकते हैं कि 4 लाख से कम है, तो TFW का एक ऑब्वियसली जब अप्लाई किए तभी भी उसमें क्लिक किए होगे, सिलेक्ट किए होगे TFW, तो वो TFW वाले फॉर्म को अपने को निकाल कर प्रिंट आउट करके उसमें कुछ एक आध सिग्नेचर्स लगेंगे मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स के, और उसे को अपने वो बाद में अपलोड भी करना है। वो बात के स्टेप्स है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, वो लास्ट स्टेप्स में आने वाली है। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, अभी तो फिर जो बात है वो है चॉइस फिलिंग पर। तो चॉइस फिलिंग जब हो रही है भाई, तो कॉलेजेस को जिस ऑर्डर में अपने वहां पे सिलेक्ट करेंगे, जो लॉक होगा, जब हम लोग चॉइस फिलिंग पर चॉइस लॉक करेंगे, तो लॉक के बाद जब अंदर में एक एल्गोरिदम चलेगा, वो भी टॉप को पहले देखेगा 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। मैं उसको नहीं मतलब है कि ये सही ऑर्डर या गलत ऑर्डर है, वो बस चेक करेगा कि हम लोग का चॉइस नंबर 1 क्या है, क्या चॉइस नंबर 1 हम लोग को मिल सकता है, क्या वैकेंसी है। जैसे अगर हम लोग 10वें 1000वें रैंक पे 10,000 रैंक पर है, ठीक है, तो मेरे से जो पहले जितने भी लोग हैं रैंक में, उनकी चॉइसेस फिलअप कर दी होगी, उनका एल्गोरिदम चल चुका होगा। उनके एल्गोरिदम चलने के बाद जब हम लोगों के पास आया एल्गोरिदम, तो देखेगा कि भाई जैसे मेरा चॉइस नंबर 1 क्या अभी भी वैकेंट है। अगर वैकेंट है तो वो हम लोग को वो वाली चॉइस हम लोग को संग के संग मिल जाएगी, वो एल्गोरिदम नीचे जाएगा ही नहीं। गलती से अगर मान लेते हैं मेरा रैंक 10,000 है और हम लोग ने कोई भी एक कॉलेज ले लेते हैं से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर कोई भी कॉलेज जिसकी क्लोजिंग रैंक 20,000 तक जाती है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम मैंने ऊपर डाल दिया, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम मैंने ऊपर डाल दिया। तो जैसे स्टार्ट होगा एल्गोरिथम, देखिएगा पहला कॉलेज, अच्छा इसमें सीट वैकेंट है, खत्म, लॉक्ड, खत्म, यहीं पे पूरा काउंसलिंग हम लोग खत्म, इसके बाद आगे कुछ होगा नहीं। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उस ऑर्डर में भरो जो फर्स्ट डिजायर है हम लोग का, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एकदम ऑर्डर में भरो, जितना भरना है उतना भर दो, ठीक है। हर कॉलेज का टीएफडब्ल्यू सीट भी होगा। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज के लिए टीएफडब्ल्यू सीट्स होते हैं, गवर्नमेंट का नहीं होगा टीएफडब्ल्यू सीट्स, आई गेस सबको पता होगा ये बात। तो इस ऑर्डर में भरना है इसे, ठीक है ना, बातें क्लियर हो रही है, फील आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो भाई एकदम ऑर्डर में भरो, वो जो एल्गोरिथम चलेगा वो भी ऊपर से नीचे ही आएगा, जैसे ही उसे कॉलेज मिला वो पकड़ लेगा उसे, ठीक है। और वो जैसे पकड़ा लॉक्ड, तो जैसे चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक किए, समराइज करते हैं, राउंड 1 के एंड पे मान लो हम लोग का वो 20वां या 25वां कॉलेज था जो लॉक हो गया, मिल गया एल्गोरिथम को कि अच्छा ये कॉलेज में सीट वैकेंट है, अलॉटेड, ये हम लोग को कॉलेज अलॉट हो गया। तो साइकिल अलॉटेड मतलब चॉइस मैच, मैंने क्या बोला, राउंड 1 में अगर चॉइस मैच कर गया ठीक है, अगर मैच नहीं किया पूरा नीचे तक चला गया एल्गोरिथम, अरे एक भी कॉलेज मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, सीधे हम लोग सीधा राउंड 2 के लिए चले जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नहीं हुआ सीधा राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, समझ आ रहा है। राउंड 1 के एंड में जब चॉइस मैच कर गया, राउंड 2 के एंड में जब चॉइस मैच कर गया, राउंड 3 के एंड में जब चॉइस मैच कर गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये कॉलेज हम लोग को एक्सेप्ट और फ्रीज कर देना है, मतलब ये क्या कॉलेज ही चाहिए था। देखो क्या होता है ना, बहुत बार गलती से ही फर्स्ट राउंड में हम लोग फिलिंग ऐसे करते हैं कि वो कॉलेज पे आके चीज अटकता है जो कॉलेज मेरे लिए शायद कन्वीनियंट था। जैसे कि 20वें नंबर पर जो कॉलेज है वो मेरे घर के पास है, उसका फीस स्ट्रक्चर ठीक है ना, सब कुछ सही है, समझ में आ गया कॉलेज, अपने को ये कॉलेज जच गया है। अगर अपने नेक्स्ट राउंड के लिए गए तो क्या होगा, वो 20वें नंबर के ऊपर के कॉलेजेस में चेक करेगा, मतलब वो वापस ऊपर से 19 तक आएगा। अगर मैं 20वां नंबर कॉलेज लॉक हो गया है, हम लोग 1 से लेकर 19 तक पहुंचेंगे, और अगर 19 तक में कोई भी कॉलेज का सीट वैकेंट रहा तो ये 20वां नंबर कॉलेज हट के हम लोग को ऊपर वाला कॉलेज जो मिलेगा, जैसे मान लो 18th नंबर कॉलेज का सीट वैकेंट था वो हम लोग को अलॉट हो जाएगा, ये 20वां नंबर कॉलेज चला जाएगा। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि राउंड 1 के एंड पे अगर कोई कॉलेज मैच कर गया और लगा कि नहीं यही सही है, तो लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देते हैं, ठीक है, वो लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देंगे। और अगर लगा नहीं मुझे तो 18 नंबर वाला ही कॉलेज चाहिए था, 20 नंबर पे मिल गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट अपग्रेड सबसे सेफ ऑप्शन है, क्यों, कॉलेज की सीट भी एक्सेप्ट हो गई और अपने नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिए। इसका मतलब हम लोग अभी भी ऊपर वाले कॉलेज के लिए रेडी बैठे हैं, पर ये सीट भी अपने हाथ में है, ये सीट गई नहीं है जो सीट अपने पास आई है, ठीक है ना। जो कुछ नहीं करेंगे उनके संग क्या होगा, उनको जो सीट मिला है वो सीट उनके हाथ से निकल गई, ठीक है, उन लोग वापस नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं भरना होगा, बिकॉज उन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन भर चुके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चे हो सकता है स्ट्रेट अवे राउंड 2 से स्टार्ट करे, तो जब वो राउंड स्टार्ट करे तो उनको वापस रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है ये सारे राउंड्स इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बच्चे स्ट्रेट अवे राउंड 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेट अवे राउंड 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि पहले जैसा था कि राउंड 1 देने के बाद ही 2 के लिए एलिजिबल हो, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सीधा राउंड 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, राउंड 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जो डू नथिंग करते हैं उनके लिए कुछ नहीं है ऐसा, बस उनके लिए क्या है, वो सीट जो मिली ना वो छूट गई, बस उन लोग वापस राउंड 2 या राउंड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सारी मेन बातें थी भाई जो मैंने बोर्ड पर लिख के रखी है। कुछ बच्चों के जो क्वेश्चन थे फटाफट उसको आंसर करते हैं। जैसे सबसे पहला बात, एक बच्चे ने कहा कि अगर सर मैंने TFW के लिए अप्लाई कर दिया था, है ना, जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे, बट मैं TFW के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कोई इनकम सर्टिफिकेट मैं ऐसा करवा नहीं सकता जो 4 लाख के नीचे हो, ठीक है ना, हम लोग वो परफॉर्मा में साइन नहीं करवा सकते। मैंने बताया था ना 4 परफॉर्मा है, 4 परफॉर्मा वेबसाइट पर है, मैंने पीछे वीडियो में बताया है ना, A1 A2 B और एक इनकम सर्टिफिकेट। A1 हो गया डोमिसाइल के लिए, A2 हो गया वो HS का मार्क्स साइन करवाना है ना, 12 का पासिंग अपने प्रिंसिपल साइन करवाना है। B कि भाई जिनके पेरेंट्स बंगाल में रहे हुए हैं पर बच्चा बाहर था जिस भी रीज़न से, और लास्ट इनकम सर्टिफिकेट। तो अब इनकम सर्टिफिकेट और ये B जो ये एप्लीकेबल है उनके लिए जिसके लिए जो बच्चे से बंगाल में नहीं रहे हैं, या फिर TFW के लिए जो बच्चों का फैमिली का इनकम 4 लाख से कम है। तो ये तो सबके लिए कैटेगराइज नहीं है, पर वो A1 A2 सबके लिए। जो भी
डोमिसाइल भी अगेन सबके लिए नहीं है। जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर डोमिसाइल क्या सबके लिए, अगला क्वेश्चन है, डोमिसाइल सबके लिए नहीं है। जो बच्चे वेस्ट बंगाल में रहे हैं, पढ़े हैं, वो एक उसका प्रूफ होता है, मजिस्ट्रेट से साइन कराना पड़ता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। सारे एनेक्शर सारे अपलोडेड हैं वेबसाइट पर, वेबजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे लिस्ट एक रहेगा, क्लिक करना, सारे PDF डाउनलोड कर लो, साइन करवाओ, प्रिंट स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगता है, बस मजिस्ट्रेट से तुम लोगों को साइन करवाना है। तो स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया भाई। TFW अगर अपने एलिजिबल नहीं है तो बस क्या होगा, अपने कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट TFW वाली सीट्स नहीं मिलेगी, ठीक है। हम लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, बट TFW वाली सीट्स नहीं मिलेगी, ठीक है ना। TFW रैंक बेकार हो जाएगा जो अपने को मिला है, ठीक है। हर कॉलेज का अपना एक TFW सीट्स होता है, मतलब ट्यूशन फीस वेवर्ड सीट होता है। इसको अगर चेक करना तो सीट मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो सीट मैट्रिक्स दी हुई है, वहीं पर एक लिंक होगा वेबजी के वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करना, पूरा सीट मैट्रिक्स दिखेगा कि हर कॉलेज में कितने सीट्स हैं, मैंने बताया है ना, हर एक कैटेगरी के लिए जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फिल अप चॉइसेस। ये बच्चों की बहुत सारी क्वेश्चन है, हाउ टू फिल अप चॉइसेस। बेटा मैं एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ नीचे, चाहो तो स्टडी करना चाहो तो कर लो अपने एंड पर, मैं फिर भी एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। अगला सेम बोल के एक है, अगला सेम बोल के, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये होता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ और सब होता है। अपने को ना लास्ट ईयर का कट ऑफ और देखना होता है एक, और उस कॉलेज का एक प्लेसमेंट का आइडिया देखना होता है, ठीक है, 2। और फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत हल्का सा फीस का फर्क होता है प्राइवेट्स में। गवर्नमेंट का फीस ऑब्वियसली बहुत कम होगा, बट प्राइवेट्स का फीस लगभग ऊपर एक ही बराबर का होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो अपने इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके स्पेशली बंगाल में रहने वाले बच्चे प्लेसमेंट ज़्यादा फोकस करते हैं। बंगाल की प्लेसमेंट ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है भाई काफ़ी सालों से, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में आता है। उसके बेस पे अपने कॉलेज को ऑप्ट करते हैं जनरली। तो लास्ट ईयर कट ऑफ और प्लेसमेंट दोनों का बैठ कर स्टडी करना होगा। तो अपने मैंने जो कहा ना अगला सेम वाला वेबसाइट, उस पर जाके बस चेक करना, ठीक है। कुछ और रहे कन्फ्यूजन तो मैं एक वीडियो में इसको बाकी क्लियर कर दूंगा। मैं पूरा एक वीडियो में लिस्ट ही बना दूंगा कि कौन से कॉलेज फर्स्ट में भरने चाहिए, जनरली सेकेंड में भरने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है सर कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। भाई स्ट्रीम तो मुझे लगता है 3 ही स्ट्रीम एक्टिव है इंजीनियरिंग में, जब तक वो कॉलेज A ग्रेड कॉलेज ना हो, A+ ग्रेड ना हो, रादर कोई IIT या NIT ना हो, गवर्नमेंट ना हो। CSE IT ECE अनडाउटेडली कॉलेज में सीट्स इन्हीं में लेना ज़्यादा अक्लमंदी होता है। अब मेरा कोई हार्ड फीलिंग नहीं है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों से भाई, पर बट वही है कि स्कोप, या बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट स्कोप थोड़ा कम है बाकी स्ट्रीम्स का, और कुछ नहीं। तो और कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, बट अगेन प्लेसमेंट स्कोप ज़्यादा है CSE IT और ECE के लिए, हाईएस्ट CSE और IT के लिए, फिर ECE के लिए रादर, ठीक है। ECE में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अब आने लगी है। नेक्स्ट है जो हम लोग पैसा देते हैं, अच्छा मैंने बताया नहीं कि जब हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 5,000 देते हैं, गवर्नमेंट और TFW वाले बच्चे 5,000 देते हैं, और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से में एडमिशन ले रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, उनको 40,000 देना पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि अगर मान लो कोई भी स्टेप पे कोई बच्चा अगर विड्रॉ करता है, बोलता है नहीं सर JEE मेन से मेरा एडमिशन हो जा रहा है या फिर मेरा IIT में एडमिशन हो जा रहा है, तो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं विद इन 60 डेज। ये रिफंडेबल मनी है। तो क्वेश्चन है कि अब मनी रिफंडेबल है? हाँ, मनी रिफंडेबल है, ठीक है। और ये जो पैसा पे करना होता है जब कभी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, मतलब एक्चुअली हम लोग कॉलेज का सीट बुक कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग को पैसा देना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए 40,000 और गवर्नमेंट और TFW कॉलेज के लिए 5,000। मैंने पीछे वीडियो में बताया, एक बार उसको बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। डू नथिंग मतलब लोग कुछ नहीं पे कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, क्लैरिटी ऑन चॉइस फिलिंग बच्चों की आ रही है। भाई सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर ऑफ चॉइस फिलिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दे रहा हूँ उस पर, ठीक है। कैन आई अप्लाई फॉर बोथ WebG एंड JEE मेंस काउंसलिंग। ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं चॉइस फिलिंग के स्टेप्स पर, हम लोग वहाँ पे बोथ कर सकते हैं। और JEE मेंस के थ्रू अप्लाई करने के लिए बस एक 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा इस साल, ठीक है। WebG वालों के लिए फ्री है, जो बच्चे WebG के रैंक के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए फ्री है। JEE मेंस वालों के लिए 500 देना पड़ेगा। ऐसे भी खाली एक ही JEE मेन हुआ अभी तक, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अपग्रेडेशन को एक्सप्लेन करने कहा गया। भाई एक्सप्लेन अपग्रेडेशन। मैंने कहा एल्गोरिदम ऊपर से नीचे आता है, मैंने कह दिया अगर 20वां नंबर हम लोग सिलेक्ट कर लिए और बोले कि अपग्रेड कर देते हैं, तो 20 से ऊपर जितने भी मेरे लिस्ट में कॉलेज होंगे उसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं। तो एल्गोरिदम वापस आएगा, अगर 119 में कोई भी कॉलेज मिला तो वो सीट को हम लोग को दे देगा, और नहीं मिला तो अपने 20 में ही रह जाएंगे,
ठीक है, अपग्रेडेशन अप्लाई किया और अपने आप कोई अपग्रेडेशन नहीं हो तो 20 में ही रह जाएंगे, वो सीट अपने हाथ में रहेगा पर वो सीट छूटेगा नहीं। इस तरह से एल्गोरिदम चलता है। और हाउ टू मेक डोमिसाइल, मैंने कह दिया भाई, डोमिसाइल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, एक लिंक है, वहाँ पे सारे एनेक्शस फॉर्म्स हैं, डाउनलोड करो, गैजेट ऑफिस साइन कराओ, स्कैन करके अपलोड। चलो, व्हेन इज़ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मुझे नहीं पता भाई, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है भाई। हर राउंड के बाद क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है ये कि भाई अगर एक बार रजिस्टर कर दिए और सब कुछ वेरीफाई हो गया है, कहीं पर भी ऐसा कोई मैसेज नहीं आता, SMS नहीं आता कि भाई कहीं भी वेरिफिकेशन फेल किया है या फिर कोई भी फॉर्म सही से अपलोड नहीं हुआ है या फिर कुछ भी तरह का अपलोडिंग में कोई गलती हुई है, दिक्कतें हुई है, तो एक मैसेज आएगा, उसको ठीक कर देना है, वेरीफाई हो गया तो थ्रू आउट कभी भी नेक्स्ट टाइम वेरीफाई नहीं करना है। कोई बच्चे का स्ट्रेट अवे राउंड 2 में आ रहा है तो ऑब्वियसली राउंड 2 में हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हुए आएंगे ना, तो बस सिंपल सी बात है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, ठीक है। इफ़ आई अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन इन द फर्स्ट राउंड till all the cycle are over but I have not got my desired college, in that case I have to apply for round 2। बेटा अगर राउंड 1 में तुम्हारे सारे चॉइसेस चेक हो गए और एक भी कॉलेज नहीं मिला तो सीधा सीधे तुम खुद ही राउंड 2 पर आ जाते हो, ठीक है। पर मिलने चांस है, मतलब जो बच्चे 40,000 रैंक भी लाए हो ना बेटा, कॉलेजेस है, 45,000 वाले रैंक से भी कॉलेजेस है, और राउंड 3 तक बैठो आराम से कॉलेज मिलेंगे। इस बार तो क्या हुआ है कि अभी तक जेई मेंस से बच्चे हटे नहीं, कोई बच्चे जेई मेंस में हट जाते हैं, कोई बच्चे IITs में हट जाते हैं, तो कंपटीशन खुद कमता है। पर इस बार क्या होगा खुद देखने लायक है, बिकॉज अभी तक जेई मेंस और IIT नहीं हुआ है, तो इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारे बच्चे शायद सीट्स यहाँ भी बुक करके रखेंगे, तो काफ़ी एंड तक वेट करना, सिचुएशंस बदलेंगी, एंड में बदलेंगी, ठीक है। ऊपर जाएगा भाई, ऊपर के सीट्स भी अच्छे सीट्स मिलेंगे बट एंड की तरफ मिलेंगे। बहुत सारे अच्छे बच्चे जेई मेंस और IIT के थ्रू भी एडमिशन तो लेंगे ही ना, तो वो पर होने में टाइम लगेगा। तो पहले राउंड या दूसरे राउंड में कुछ अच्छा ना मिले तो डरना मत, मिलेगा आगे चलकर, ठीक है। TFW ट्यूशन फीस वेवर पर वापस क्वेश्चन, भाई मैंने बता दिया, अगर घर का सैलरी दिखा सकते हो 4 लाख से कम है, वो एक साइन करवाना होगा इनकम सर्टिफिकेट पर और उसे वापस अपलोड, ठीक है। उसका फॉर्म कहाँ पे, वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे WebG के, ठीक है। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। काफ़ी बच्चों की काफ़ी सारी डाउट मैंने ट्राई की क्लियर करने की, और कुछ डाउट होता है पुट डाउन डाउट इन द कमेंट सेक्शन, मैं वापस एक वीडियो ला दूंगा इस पर, ठीक है। कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर कर देना भाई ये सब वीडियो सबको, और कोई भी दिक्कत रहे बताते रहना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।